नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने सिलॉक्स की एक क्लास प्रोवाइड करा दी थी और दूसरी क्लास में आज सबके सामने फिर से लेकर आया हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी क्लासेज हैं इसमें से जो है क्लासेज आपको रोज मिलती रहेंगी, केवल 8 तारीख को छोड़ दिया जाए। तो चलिए, और इसके बाद से 8 को आपको नहीं क्लास मिलेगा, इसके बाद 9 को, 10 को, 6 को, 7 को बराबर क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की सेशन की, आज के दिन के साथ, और देखते हैं कि हमारे सामने आज किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हम उस क्वेश्चन में से कितना स्कोर लेकर जा पाते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है जो आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करके दिखाओ भाई। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है तो कह रहा है कि कुछ प्लेनेट स्टार हैं और सभी स्टार क्या हैं, सैटेलाइट हैं। तो प्लेनेट का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, स्टार को, और सभी स्टार सैटेलाइट हैं। तो बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो डायग्राम को बनाइएगा, ज्यादा समय हमको नहीं लेना और एक एक करके हमको आगे बढ़ते चलना। कह रहा कि कुछ प्लेनेट स्टार है। तो दोस्तों यहां पर प्लेनेट का कुछ पार्ट, कुछ प्लेनेट बोला है कि कुछ प्लेनेट क्या है, स्टार है। तो प्लेनेट का हम कुछ पार्ट किसको देंगे, स्टार को देंगे। ये बात हमको जो है ध्यान देना है। तो डायग्राम का ऐसे प्रश्नों में बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर कह रहा कि सभी स्टार सैटेलाइट हैं। तो जितने भी स्टार हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं, सैटेलाइट का पार्ट है। किसका पार्ट है, सैटेलाइट का पार्ट है। ओके, अब यहां पर निष्कर्ष देखेंगे तो कह रहा है कि सभी सैटेलाइट स्टार हैं। तो क्या सभी सैटेलाइट स्टार बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये बात क्या हुई, गलत। फिर कह रहा कि कुछ सैटेलाइट प्लेनेट हैं, तो कुछ सैटेलाइट प्लेनेट, तो ये बात क्या हुई, सही। और क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था तो इसका सेकंड निष्करण करेगा। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो कौन जाएगा, तीसरा वाला। तो अगर पहले का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने तीसरा दिया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सभी बॉल फैन हैं, कोई फैन प्लेयर नहीं है और कुछ प्लेयर विकेट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप सबके सामने, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर करके दिखाओ भाई। कह रहा है कि सभी बॉल क्या है, फैन है। तो जितने भी बॉल हैं वो सारी की सारी फैन है। पहले डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम को बनाने के बाद हम इसके जो है निष्कर्षों की तरफ चलेंगे। तो बना लिया सभी लोगों ने, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देना है। ज्यादा को समय लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो चलो डायग्राम तब तक मैं बनाता हूं। प्रश्न ने कहा कि सभी बॉल, जितना भी बॉल है वो सारा का सारा किसका पार्ट है, फैन का पार्ट है। तो यहां पर हमने सभी बॉल को फैन बना दिया। कोई फैन प्लेयर नहीं है, तो यहां पर फैन को और प्लेयर को क्या करना है, दूर रखना है। कोई फैन प्लेयर नहीं है ऐसा प्रश्न ने बोला है। तो अगर कोई फैन प्लेयर नहीं है तो बॉल का भी प्लेयर से कोई रिश्ता नहीं बनेगा, ये हमें ध्यान देना है। फिर कह रहा कि कुछ प्लेयर विकेट हैं, तो कुछ प्लेयर विकेट हैं, तो प्लेयर का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ेगा, विकेट को देना पड़ेगा। तो यहां पर विकेट शब्द आएगा। अब डायग्राम को आप बना लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या डायग्राम हमारा बन चुका है। अब इसमें से निष्कर्ष की ओर चलेंगे। कुछ प्लेयर फैन है, तो कुछ प्लेयर फैन है, ये बात गलत है क्योंकि उसने मना ही किया है कि कोई फैन प्लेयर नहीं है। तो कुछ प्लेयर फैन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई फैन प्लेयर नहीं है, उसने कहा कि कुछ प्लेयर फैन है, सभी बॉल फैन है, कुछ, कोई फैन प्लेयर नहीं है, कोई फैन प्लेयर नहीं है और कुछ प्लेयर विकेट हैं। तो कुछ प्लेयर फैन है, तो कुछ प्लेयर फैन है, तो फैन का इससे कोई रिलेशन बनेगा नहीं। फिर कह रहा कि कुछ विकेट बॉल हैं, तो कुछ विकेट बॉल है, इसकी गारंटी नहीं है। कुछ फैन बॉल हैं, तो कुछ फैन बॉल है, इसकी गारंटी है। तो यहां पर सिर्फ तीसरा जाएगा और तीसरा कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कुछ लाइट वायर हैं, सभी अप्लायंस लाइट हैं और सभी बल्ब अप्लायंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा
क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़ो दोस्तों और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि कुछ लाइट वायर हैं, तो लाइट का कुछ पार्ट हमको वायर को देना है, सभी अप्लायंस लाइट हैं, फिर कह रहा कि सभी बल्ब अप्लायंस है। तो इस डायग्राम को बनाएंगे और देखेंगे किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा कि कुछ लाइट वायर हैं, तो लाइट का कुछ पार्ट दोस्तों यहां पर हम लाइट का कुछ पार्ट किसको देंगे, वायर को। तो चलो ये डायग्राम हमने बना लिया। प्रश्न कह रहा कि कुछ लाइट वायर हैं और सभी अप्लायंस लाइट हैं, और जितने भी अप्लायंस लाइट हैं और सभी बल्ब अप्लायंस हैं, तो हमें डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां से बनाएंगे। उसने कहा कि सभी अप्लायंस, सभी बल्ब क्या है, अप्लायंस हैं, और सभी अप्लायंस लाइट है। ऐसे बनाएंगे नीचे से, सभी बल्ब अप्लायंस हैं। तो जब नीचे से बनाएंगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नीचे से शुरू करता है और ये हमें पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी बल्ब क्या है, अप्लायंस हैं। तो जितना भी बल्ब है वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, अप्लायंस का पार्ट होगा। ये बात हमें ध्यान देना है। फिर सभी अप्लायंस लाइट हैं, तो जितना भी अप्लायंस है वो सारा का सारा क्या है, लाइट का पार्ट है। अब यहां पर लाइट आएगा, अब सही जा रहा है। और सभी लाइट वायर हैं, तो जितना भी लाइट है वो सारा का सारा किसका पार्ट है, वायर का पार्ट है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा डायग्राम बनेगा। अगर ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लाइट अप्लायंस हैं, तो लाइट का कुछ पार्ट अप्लायंस में जाएगा। कुछ वायर बल्ब हैं, कुछ वायर बल्ब हैं, बिल्कुल सही होगा। सभी बल्ब लाइट हैं, सभी बल्ब लाइट हैं, बिल्कुल सही होगा। तो ऑल राइट जाएगा, और जिन बच्चों ने ऑल राइट किया होगा उन सबका निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, कुछ कह रहा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करता है। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने कहा कि सभी बल्ब अप्लायंस हैं, सभी अप्लायंस लाइट हैं और सभी लाइट वायर हैं। फिर कह रहा कुछ लाइट अप्लायंस हैं, तो कुछ लाइट अप्लायंस है, सही है। कुछ वायर बल्ब हैं, बिल्कुल सही है। सभी बल्ब लाइट हैं, तो सभी बल्ब लाइट हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑल राइट होना चाहिए था, और यहां पर कोई ऐसा आंसर नहीं दिया। तो यहां पर आएगा एक ऑप्शन पांचवा, इनमें से कोई नहीं, या सभी निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहां पर नॉन ऑफ दीज एक ऑप्शन जाएगा, हमें जनरेट कर लेंगे, और यही वाला इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि यहां से कोई मैच नहीं कर रहा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। कह रहा कि सभी कंप्यूटर मशीन हैं, कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, और सभी टेलीविजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या आएगा। सभी कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे क्या है, मशीन का पार्ट होंगे। तो डायग्राम को पहले बनाना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। सभी कंप्यूटर बोल रहा है कि मशीन है, तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, मशीन का पार्ट है। तो यहां पर लिख लेते हैं सभी कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो जितना भी कंप्यूटर है वो सारा का सारा मशीन का पार्ट होगा। सभी कंप्यूटर मशीन है और कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। तो हमको जो है ध्यान देना होगा कि टेलीविजन को कंप्यूटर से दूर रखना है। तो जो टेलीविजन है वो कंप्यूटर से दूर रहेगा, तो टेलीविजन जो होगा वो कंप्यूटर से क्या करेगा, दूर रहेगा। तो इनका दोनों का रिश्ता नहीं बनेगा। तो अगर कंप्यूटर टेलीविजन से दूर है लेकिन मशीन से टेलीविजन चाहे तो दोस्ती रखेगा, और सभी टेलीविजन इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी टेलीविजन हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो ये डायग्राम बनेगा। कहा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट मशीन है, तो इंस्ट्रूमेंट मशीन का रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा। कुछ मशीन कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है, कुछ मशीन कंप्यूटर है। कुछ टेलीविजन क्या है, मशीन है, तो कुछ टेलीविजन मशीन है, ये गारंटी नहीं होगा। इसमें सेकंड जाएगा, तो 4 का जो आंसर आएगा पहला वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने चौथे का पहला वाला आंसर दिया है उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर बढ़िया से किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सभी ट्रक कार हैं, तो जितने भी ट्रक हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, कार का पार्ट है। तो जितने भी ट्रक हैं वो सारे के सारे क्या है, कार हैं। तो सभी ट्रक कार हैं, कोई व्हील कार नहीं है, कोई व्हील कार नहीं है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि व्हील को और कार को एक दूसरे से दूर रखना है। कोई कार बस नहीं है, तो उसने कहा कि सभी ट्रक कार हैं,
कोई व्हील कार नहीं है, तो ठीक है। फिर इसके बाद कहा है कि कोई कार बस नहीं है, तो अब बस को भी कार से दूर रखना है। अब बस को भी कार से क्या करना है, दूर रखना है। देखो बस को कार से दूर रखना है, व्हील को कार से दूर रखना है, तो यहां पर आप ध्यान देना है कि बस का रिलेशन न कार से हो, कार का रिलेशन न बस से न व्हील से, लेकिन व्हील और बस आएंगे तो रिलेशन देख सकते हैं। अब इसका मतलब ट्रक कार के अंदर है, तो ट्रक का रिलेशन अब व्हील और बस से नहीं होगा। कह रहा कोई बस ट्रक नहीं है, तो कोई बस ट्रक नहीं है, बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई व्हील बस नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि व्हील और बस चाहेंगे दोस्ती रख सकते हैं। कुछ कार ट्रक हैं, ये भी बात क्या है, सही है। कुछ कार ट्रक हैं, ये बात सही है। तो पहला और तीसरा कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करता है, तो पांचवें का जो आंसर आएगा चौथा वाला, पांचवें का कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और जिन बच्चों ने पांचवें का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेटका आरो और लेखपाल का कॉम्बो बुक जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी यहां पर डिटेल और इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि सभी प्लॉट फ्लैट हैं, सभी फ्लैट होटल हैं और सभी होटल रेस्तरां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन है, सीएसएसएल में पूछा गया था, इसको बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या जाएगा। 1 2 3 4 में से क्या जाएगा, ये आपको देखकर बताना है। उसने कहा कि सभी प्लॉट फ्लैट हैं, तो जितने भी प्लॉट हैं ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्लॉट हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, फ्लैट का। वो सारे के सारे किसका पार्ट है, फ्लैट का पार्ट है, तो यहां पर ये फ्लैट हो जाएगा। फिर कह रहा कि सभी फ्लैट होटल हैं, तो जितने भी फ्लैट हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं, होटल का पार्ट है। और सभी होटल रेस्तरां हैं, और जितने भी होटल हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है, रेस्तरां का पार्ट है। किसका, रेस्तरां का पार्ट है। ये हमारा डायग्राम बनेगा। कह रहा कुछ रेस्तरां फ्लैट है, निष्कर्ष देखिएगा, तो कुछ रेस्तरां फ्लैट है, बात बिल्कुल क्या है, सही है। कुछ होटल प्लाट हैं, तो कुछ होटल प्लाट है, बिल्कुल सही है। कोई भी प्लाट रेस्तरां नहीं है, तो यहाँ सारे के सारे प्लाट रेस्तरां हैं, तो ये बात गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का तीसरा वाला जाएगा। और अगर आपने छठवें का तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका निसंदेह सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कुछ डॉग्स बुल्स हैं और सभी बुल्स डंकी हैं। तो डॉग्स का कुछ पार्ट हमें क्या देना पड़ेगा, बुक्स को देना पड़ेगा। उसने कहा कि कुछ डॉग्स, तो डॉग्स का पार्ट किसको देना है, बुल्स। बुल्स मतलब सांड को, है ना। कुछ डॉग्स क्या है, बुल्स हैं, ये हो गया। और सभी बुल्स क्या है, डंकी हैं। तो जितने भी बुल्स हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं, डंकी का पार्ट है। तो ये डायग्राम बनेगा। अब इसमें से निष्कर्ष में से आंसर आपको निकालना है कि कौन सा जाएगा। कह रहा कि सभी डॉग्स डंकी हैं, तो सभी डॉग्स डंकी नहीं बन सकता, तो ये गलत है। कुछ डंकी डॉग्स हैं, निसंदेह सही है। डंकी का कुछ पार्ट डॉग्स के साथ शेयर होता है, तो इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। और ये कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो अगर 7वें का तीसरा वाला आप लोगों ने किया है तो ये आंसर आप लोगों का निसंदेह क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7वें का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को बताना है। कह रहा कि कुछ डक्स हेंस हैं और कुछ हेंस क्या है, वीकेंस है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा कि कुछ डक्स हेंस हैं, तो डक्स का कुछ पार्ट हमें किसको देना है, हेंस को देना है। कुछ डक्स क्या है, हेंस हैं, ये हो गया। और कुछ हेंस क्या है, वीकेंस है। तो कुछ हेंस क्या है, वीकेंस है, तो यहां पर हम वीकेंस करेंगे। कुछ हेंस क्या है, वीकेंस है, तो यहां वीकेंस करेंगे। अब यहां पर निष्कर्ष में आ जाओ। कुछ डक्स वीकेंस हैं, तो कुछ डक्स वीकेंस है, संदेहपूर्ण है। कुछ हेंस डक्स हैं, कुछ हेंस डक्स है, सही है, तो यहां भी सेकंड वाला जाएगा। और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 8वें का जो आंसर जाएगा वो सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना सभी लोग, 8वें का कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। क्लियर है ना। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा कि कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, सभी फादर आर्टिस्ट हैं, कोई फादर डॉक्टर नहीं है। इसका डायग्राम बनाइए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, तो ड्राइवर का कुछ पार्ट हमको आर्टिस्ट को देना पड़ेगा। तो कुछ ड्राइवर क्या है, आर्टिस्ट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आर्टिस्ट हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि सभी फादर आर्टिस्ट हैं और कोई फादर डॉक्टर नहीं है, तो इसको हटा लो भाई पहले, क्योंकि डायग्राम हम यहां से बनाएंगे। सभी फादर आर्टिस्ट हैं, तो जितने भी फादर हैं, जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे बनाएंगे तो डायग्राम बेहतर तरीके से बना पाएंगे। सभी फादर आर्टिस्ट हैं। इसके बाद कह रहा है कि कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट हैं, तो कुछ ड्राइवर क्या है, आर्टिस्ट हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, ड्राइवर को दे देंगे, तो कुछ ड्राइवर आर्टिस्ट है। फिर कह रहा है कि कोई फादर डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर को और फादर को दूर रखना है। तो डॉक्टर को और फादर को क्या करना है, दूर रखना है। तो डॉक्टर को फादर से दूर रखना है, तो डॉक्टर ड्राइवर से और आर्टिस्ट से शायद चाहेगा तो रिश्ता रख सकता है, लेकिन रखेगा कि नहीं रखेगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। अब यहां पर देखो निष्कर्ष नंबर कह रहा है कि कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं है, तो कोई डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं, तो बात गलत है, क्योंकि फादर आर्टिस्ट नहीं, डॉक्टर चाहे तो आर्टिस्ट से रिलेशन रख सकता है। कह रहा कि कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं है, कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं, ये भी बात क्या है, गलत है, क्योंकि दोस्ती रख सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट फादर हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो केवल थर्ड, और केवल थर्ड कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो 9 का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला। और अगर आपने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न निसंदेह हमारा क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो सही हुआ कि नहीं हुआ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सभी स्टेटमेंट उत्तर हैं और कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा है कि सभी स्टेटमेंट उत्तर हैं, तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, उत्तर हैं। तो मान लीजिए क्या है, स्टेटमेंट है, तो सभी स्टेटमेंट क्या है, उत्तर हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, उत्तर हैं, ये बना लिया। और कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, तो कुछ स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चंस है। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको नहीं, गलत हो जाएगा, पहले इसको बनाओ। कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, तो कुछ स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और सभी स्टेटमेंट उत्तर हैं, और जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, उत्तर का। ऐसे डायग्राम बनेगा बेहतर तरीके से। अब इसमें से देखो कौन सी बात सत्य और कौन सी बात असत्य है। कह रहा है कि कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, तो कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो बात गलत है। कुछ आंसर स्टेटमेंट है, तो कुछ आंसर स्टेटमेंट है, बिल्कुल। कुछ उत्तर क्या है, स्टेटमेंट है। और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट है, भी बात क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड अनुसरण करेगा, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10वें का जो आंसर आएगा 4 वाला, और जिस बच्चे ने 10वें का 4 वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। यहां हिंदी का इंडिविजुअल नया बैच आप सब देख सकते हैं प्रारंभ हो चुका है, 2023 का बैच है, और ये मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का बोलिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सभी कैट बर्ड हैं और कुछ टाइगर कैट हैं और सभी भी क्या है, बाघ हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कह रहा है कि सभी कैट बर्ड हैं और कुछ टाइगर कैट हैं। कुछ टाइगर क्या है, कैट है, तो यहां से बनाओ सेकेंड वाले से। कुछ टाइगर क्या है, कैट है, कुछ टाइगर कैट है, यहां से बनाया। और सभी कैट क्या है, बर्ड है, सभी कैट क्या है, बर्ड है। अब देखो बेहतर तरीके से बनेगा। और सभी भी क्या है, बाघ है, सभी भी मतलब बर्ड, ये होना चाहिए, सभी बर्ड, यहां बर्ड होना चाहिए था, सभी बर्ड क्या है, बाघ हैं। तो सभी बर्ड बाघ हैं, कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं कि सही है कि गलत है, क्योंकि बी शब्द दिया हुआ था उसमें।
कह रहा है कि सभी बी बर्ड हैं। अच्छा, बी ही है क्या उसमें? तो उसमें बी ही शब्द है फिर, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी यही चीज दी हुई है, तो हटा लेते हैं। तो सभी कैट बर्ड हैं और सभी भी बाघ हैं। अब यहां पर बाघ और टाइगर दोनों अलग अलग बातें आई हैं। एक को बाघ बोला है, यहां टाइगर बोला है, यहां भी टाइगर है, यहां बाघ है। देख लेते हैं, उसने बोला है कि सभी बी बाघ हैं, तो यहां पर बी है और जितने भी बी हैं वो सारे के सारे क्या है? बाघ हैं। तो ये ऐसे बन सकता है, और इनका रिलेशन सभी बी बर्ड हैं और सभी बी बर्ड हैं, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना होगी फिर अगर ऐसे डायग्राम बनेगा। कुछ बी बर्ड हैं, इस कुछ बी बर्ड, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। सभी बर्ड टाइगर हैं, सभी बर्ड टाइगर, इसकी भी गारंटी नहीं है। सभी टाइगर पक्षी है, इस सभी टाइगर पक्षी है। तो ये देखो यहां पर डायग्राम में कुछ दिक्कत है कि यहां पर बी क्या है। अगर इसको बी को, बर्ड को, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि सभी बी बाघ हैं, तो अगर इसको ऐसा बनाते हैं बी का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया। सभी बी क्या है? बाघ हैं। अगर इसको बी को ऐसे बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा पहुंच से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्यों, क्योंकि मैंने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें सेट ही नहीं हो पा रहा कि बी का मतलब क्या है, तो गलत टाइप हो चुका है, और जब गलत टाइप हो चुका है तो संभव नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सभी बोतल यूटेंसिल हैं और सभी किचन यूटेंसिल हैं। बताओ भाई, बोतल भी हैं, सभी बोतल क्या है? तो ये बोतल है, सभी बोतल क्या यूटेंसिल है, और यहां पर और सभी किचन भी, तो यहां पर किचन को भी लिख लेंगे, ये सभी किचन भी है ना। और ये दोनों किसके अंदर में आएंगे? ये जो दिया हुआ यूटे, क्या दिया हुआ? यूटेंसिल, यूटेंसिल लिखा हुआ, यूटेंसिल है ना। अब यहां पर देखो कोई बोतल किचन नहीं है, कोई बोतल किचन नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, डायरेक्ट नहीं इनकार करेंगे। कुछ बोतल किचन है तो पहले में थर्ड में तो आइदर आर लगेगा। अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है तो आइदर आर लगता है, और कोई यूटेंसिल बोतल नहीं है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक जाएगा, और या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, और ये पहले में ही दिया है। तो 12 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और अगर 12 का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न सही होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये सब सारी डिटेल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आज की हमारी क्लास थी वो क्या होती, समाप्त होती है। आज हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चनों की श्रृंखला को कंप्लीट किया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 11 में फॉल्टिंग था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वहां पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसका रिलेशन, और रिलेशन अगर बना रहे तो वहां पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब बी की जगह कुछ और होता या कुछ शब्द होता तो शायद पॉसिबल हो पाता, उसमें क्या था इसलिए क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी को, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को एक बार नमस्कार। मिलते हैं आप सभी से दोपहर वाली क्लास में, और वहां पर 12 बजे हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो एक बार फिर से सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सभी को।